नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हमारे संस्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैशाख मास के पावन महीने का महात्म कथा नंबर 10। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश विराजने देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। बोल तुलसी माता रानी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। कथा शुरू करने से पहले आप सभी पर परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर, आपके परिवार पर और आपके अपनों पर सदा बनी रहे। आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहें। तो चलिए एक बार मेरे साथ बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक भी दे दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी, यह कहानी का लाभ और दूसरे लोग भी उठा सकें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पहले ही मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं कथा। वैशाख मास महात्म्य कथा नंबर 10। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी के साथ भगवान वाराह जब वृषभांचल पर चले गए तब वहाँ उन्होंने पृथ्वी से क्या कहा? महामते वह सब प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। श्री सूत जी बोले, मुनियों, आप सब लोग पूर्व काल की पूर्णमयी कथा सुनिए। पहले वैवस्वत मनवंतर के परम पवित्र सतयुग में वाराह रूपधारी पृथ्वीपति देवेश्वर भगवान विष्णु नारायण गिरि पर निवास करते थे। उस समय पृथ्वी देवी अपनी सखियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उनके चरणों में प्रणाम करके उन्होंने भगवान के सामने यह प्रश्न किया कि हे देवेश, आप किस मंत्र के आराधना करने पर, किस मंत्र के जपने पर प्रसन्न होंगे? जो मंत्र आपको सदा ही प्रिय है और नियम पूर्वक रहने वाले मनुष्यों को आपके परम धाम की प्राप्ति करवा देता है, कृपया उसका उपदेश मुझे दीजिए। भूदेवी के इस प्रकार प्रश्न करने पर भगवान वाराह ने प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, देवी सुनो, यह परम गोपनीय मंत्र है। इसे कभी भी अनाधिकार के सामने नहीं बताना चाहिए। जो सेवा करने वाला भक्त तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाला होता है, केवल उसी को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः श्री वराय धरण युद्ध धारणा स्वाहा। मुमुक्षु पुरुषों को इस मंत्र का सदैव ही जाप करना चाहिए। भूदेवी, यह मंत्र सभी सिद्धियों को देने वाला है। इस मंत्र के संकर्षण ऋषि हैं और मैं ही देवता कहा गया हूँ। इसका छंद पंक्ति है, श्री बीज है। सतगुरु से इस मंत्र की दीक्षा लेकर इस मंत्र को 4 लाख जप करना चाहिए और घी तथा शहद मिलाई हुई खीर से हवन करना चाहिए। अब मैं अपने स्वरूप का ध्यान बता रहा हूँ जो अंतःकरण को शुद्ध करने वाला है। हे समुद्र वसनी, मेरे अंगों की कांति शुद्ध स्फटिक गिरि के समान श्वेत है। खिले हुए लाल कमल दलों के समान सुंदर नेत्र हैं। वाराह के समान मुख है। स्वरूप सौम्य है। 4 भुजाएं हैं। मस्तक पर किरीट शोभा पाता है। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। हाथों में चक्र, शंख, अभयदयनी मुद्रा और कमल सुशोभित है। मेरी बाईं जांघ पर तुम बैठी हो। मैंने लाल पीले वस्त्र पहनकर लाल रंग के ही आभूषणों से अपने आप को विभूषित किया हुआ है।
श्री कच्छप के पृष्ठ के मध्य भाग में शेषनाग की मूर्ति है। उसके ऊपर सहस्त्र दल कमल का आसन है और उस पर मैं विराजमान हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो भी मनुष्य सदा अष्टोत्तर शत मंत्र का जाप करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और अंत में निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर पृथ्वी देवी ने फिर से एक और प्रश्न किया, हे देव, पूर्व काल में किसने इस मंत्र का अनुष्ठान किया है और उसे किस फल की प्राप्ति हुई है? तब भगवान वराह कहने लगे, देवी, पहले कृत युग में धर्म नामक महात्मा मनु ने ब्रह्मा जी से इस मंत्र को प्राप्त किया और इसी पर्वत पर उसका जप करके मेरा प्रत्यक्ष दर्शन पाया। फिर मुझसे अभीष्ट वरदान प्राप्त करके वो मेरे पद को ही प्राप्त हो गया। पूर्व काल में इंद्र दुर्वासा के श्राप से स्वर्ग में भ्रष्ट हो गए थे। उस समय इसी मंत्र से यही मेरी आराधना करके उन्होंने पुनः स्वर्ग राज्य प्राप्त कर लिया है। भूदेवी अन्य मुनियों ने भी इस मंत्र का जाप करके परम गति प्राप्त की है। सर्पों के स्वामी अनंत ने कश्यप जी से इस मंत्र को लेकर श्वेत द्वीप में इसका जप किया और उसी अद्भुत शक्ति पाकर वे पृथ्वी को धारण करने में समर्थ हुए। इसीलिए पृथ्वी की अभिलाषा रखने वाले मनुष्यों को इस लोक में सदा ही इस मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर भगवान वराह ने कहा, महादेवी, पृथ्वी मैं तुम्हें पवित्र इतिहास सुनाता हूँ, सुनो। वैवस्वत मनवंतर के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण तट पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत श्री विष्णु सदा वायु देवता का प्रेय करते हुए निवास किया करते थे। तभी से कार्तिकेय जी द्वारा निरंतर पूजित होकर भगवान ऋषिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने कहा, मनुष्य की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार उन्हें यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देंगे, यह भी बतलाइए। तब भगवान वराह कहने लगे, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक कठिन आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान ने यह याचना की कि प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सभी लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले कि देव ऋषि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूँगा, परंतु यह विमान कभी भी किसी को दिखाई नहीं देगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न होकर अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप में निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में तत्पर रहते हैं। एक समय की बात है, मित्र वर्मा की मनोरमा धर्म पत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शक वंश में उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। राजा मित्र वर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर खुद वेंकटाचल पर्वत के पास पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रता थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ करने के लिए आरनी नदी के किनारे भूमि का शोधन करवाया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी में कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शैया पर सोई हुई है। वह बड़ी ही सुंदर और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी।
सोने की पुतली सी शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य और खुशी से खिल उठे। उन्होंने उसे तुरंत गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है ऐसा कहकर मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। ठीक उसी समय आकाशवाणी हुई कि राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या को तुम ही पालन पोषण करो। आकाशवाणी सुनकर राजा के मन में और भी प्रसन्नता हो गई। फिर उन्होंने अपने नगर में बड़ी धूमधाम से प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है। जरा इसे देखो तो, यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों ही संतानहीन हैं। हमारे लिए अब यही हमारी पुत्री होगी। ऐसा कहकर आकाश राज ने रानी के हाथों में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी। उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरणी देवी ने भी गर्भ धारण कर लिया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्य देव मेष राशि में विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुम्भी बज उठी और राजा के घर में पुष्पों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर जो कुछ भी उस समय उनके पास था वह सब कुछ दे दिया। केवल छत्र और चामर रख लिए। 1 करोड़ कपिला गायें और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुण्य मुहूर्त आने पर उन्होंने जात कर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और खुद ही पुत्र का नाम वसुदान रख दिया। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांग सहित धनुर्वेद के चारों पदों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने फिर पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया, अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। तब भगवान वाराह मुस्कुराकर कहने लगे, देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मिनी अर्थात पद्मावती, पद्मालय आदि रखा था। धीरे धीरे वह कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पद्मिनी शुक और कोयल के कलरव से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ घूम रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद जी अचानक घूमते घूमते वहीं आ पहुँचे। उन्होंने मूर्तिमती लक्ष्मी स्वरूप उस कन्या को देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, भीरू, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? यह सुनकर पद्मिनी ने नारद जी से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आकाश राज की पुत्री हूँ। मेरे लक्षण बताइए। नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है। इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान लाल हैं। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी जी के समान दिखाई देती हो। भगवान वाराह कहते हैं। ऐसा कहकर नारद जी पद्मिनी और उसकी सखियों द्वारा सम्मानित होकर वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद सखियों ने पद्मिनी से कहा कि सखी, चलो वन में फूल लाने के लिए चलते हैं। ऐसा कहकर आकाश राज की कन्या के साथ वे सखियां वन में चली गई और फूलों को तोड़ती हुई इधर उधर घूमने लगी। फिर वे सब सखियां एक वनस्पति के नीचे जाकर बैठी। उसी समय उन्होंने चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाले एक ऊंचे घोड़े को देखा। उसके ऊपर श्याम वर्ण का पुरुष सवार था, जिसकी आकृति और कांति कामदेव को भी लज्जित कर रही थी। उसके विशाल नेत्र पद्म पत्राकार कानों के पास पहुँचे हुए थे। उन्होंने एक हाथ में दिव्य सारंग धनुष और दूसरे हाथ में सोने का बाण धारण किया हुआ था।
उसका कटी प्रदेश पीले रंग के रेशमी वस्त्रों से ढका हुआ था। शरीर का मध्य भाग बहुत ही सुंदर था। वह रत्न निर्मित कंगन, बाजूबंद और करधनी से सुशोभित था। उसकी छाती चौड़ी थी, जिससे उस पुरुष की दक्षिणावर्त नाभि और भी अधिक शोभा पा रही थी। उसका बायां कंधा स्वर्णमयी यज्ञोपवीत से चमक रहा था। इस प्रकार उस तरुण का सुंदर रूप मन को मोह लेने वाला था। उसे देखकर वे सब सखियां चकित हो गई। वह घुड़सवार एक भेड़िए को ढूंढता हुआ वहां फूल तोड़ने वाली स्त्रियों के सामने आया और उनसे पूछने लगा कि इधर कोई भेड़िया आया है क्या। स्त्रियों ने तुरंत उत्तर दिया कि तुम धनुष धारण करके हमारे वन में क्यों आए हो? यहाँ के सभी मृग तो अवैध हैं, अर्थात कोई भी यहाँ हिरणों को नहीं मार सकता। आकाश राज के द्वारा सुरक्षित इस वन में शीघ्र बाहर निकल जाओ। उनकी यह बात सुनते ही वह घुड़सवार घोड़े से उतर पड़ा और उसने पूछा कि तुम सब लोग कौन हो? यह कमल के समान सुंदर रंग वाली सुंदरी कन्या कौन है? और उसका यह प्रश्न सुनकर एक सखी ने उत्तर दिया, शूरवीर, यह हमारी स्वामिनी है। इनका नाम पद्मिनी है और यह आकाश राज की पुत्री है और यह पृथ्वी से उत्पन्न हुई है। सुंदर शरीर वाले हे पुरुष, तुम भी अपना परिचय दो। तुम्हारा नाम क्या है और निवास स्थान कहाँ है और तुम यहाँ किस लिए आए हो? सखी के इस प्रकार पूछने पर उस पुरुष ने मंद मुस्कान वाले मुख से इस प्रकार कहा कि मेरा नाम अनंत है। तपस्वी लोग रंग, रूप और नाम दोनों ही दृष्टि से मुझे कृष्ण कहते हैं। मैं वह हूँ जिसके धनुष की बराबरी करने वाला कोई भी धनुष देवताओं के पास नहीं है। लोग मुझे वेंकटाचल निवासी वीरपति कहते हैं। शिकार करने के लिए मैं इस वन में आया हूँ। इस वन की शोभा देखकर मेरी दृष्टि इस सुंदरी पर भी पड़ गई। क्या ये मुझे मिल सकती है? श्री कृष्ण की बात सुनकर सभी सखियां क्रोधित हो गई। तब कृष्ण घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही वेंकटाचल पर चले गए। वहां अपने दिव्य निवास स्थान पर पहुंचकर वे घोड़े से उतर गए। कृष्ण के रूप में साक्षात श्री हरि थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने रत्नम मंडप में प्रवेश किया और मुक्तामणि सिंहासन पर विराजमान हुए और उसी विशाल नेत्रों वाली तथा मंद मुस्कान से सुशोभित मुख वाली पद्मावती का ध्यान करने लगे। इसके बाद मध्याह्न काल में भगवान के भोग लगाने योग्य दिव्य, उत्तम और सुगंधित अन्न तैयार करके बकुल मल्लिका नाम की सखी भगवान को देखने के लिए बड़ी शीघ्रता पूर्वक गई और उनके चरणों में भक्ति भाव से प्रणाम करके उनके पास ही बैठ गई। उसने देखा कि श्री हरि नेत्र बंद करके किसी को याद कर रहे हैं। तब उस सखी ने कहा, देव देवेश्वर उठिए, पुरुषोत्तम आपके लिए बहुत उत्तम रसोई तैयार की गई है। माधव, अब भोजन के लिए पधारिए। तब श्री भगवान बोले, हे सखी, प्राचीन काल की बात है। पवित्र त्रेता युग में जब मैंने रावण का वध किया था, उस समय वेदवती नाम वाली एक कन्या ने लक्ष्मी जी की सहायता की थी। लक्ष्मी राजा जनक के यहाँ पृथ्वी से उत्पन्न होकर सीता के रूप में निवास करती थी। फिर मुझसे विवाह होने पर जब वे मेरे साथ वन में गई, तब एक दिन पंचवटी में मारीच नामक राक्षस का वध करने के लिए मैं आश्रम से बाहर गया। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण भी सीता जी के कहने से ही मेरे पीछे पीछे आ गया। इसके बाद राक्षस राज रावण सीता को हरकर ले जाने के लिए मेरे आश्रम के पास आया। उस समय मेरे अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान अग्निदेव रावण की वैसी चेष्टा जानकर सीता जी को साथ लेकर पाताल में चले गए और अपनी पत्नी स्वाहा की देखरेख में सीता जी को सौंपकर लौट आए। पूर्व काल में कल्याणमयी वेदवती को एक बार उसी राक्षस ने स्पर्श कर लिया था, जिससे दुखी होकर उसने जलती हुई अग्नि में अपने शरीर को त्याग दिया। उस समय उसी वेदवती को रावण का संहार करने के उद्देश्य से अग्निदेव ने सीता के समान रूप वाली बना दिया और मेरी पर्णकुटी में सीता जी के स्थान पर उसे लाकर छोड़ दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में लाकर बिठाया।
इसके बाद रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी जी को लाकर पुनः मेरे हाथ में दे दिया और इस प्रकार कहा कि हे देव, यह वेदवती सीता का परम प्रेम करने वाली है, इसीलिए आप इसे वरदान देकर प्रसन्न करें। अग्निदेव की यह बात सुनकर कल्याणमयी सीता जी ने भी मुझसे कहा कि प्रभु, यह वेदवती सदा मेरा प्रिय कार्य करने वाली है। यह उच्च कोटि की भगवत भक्त है, इसीलिए आप स्वयं ही इस अंगीकार करें। तब मैंने कहा कि देवी, मैं कलयुग में तुम्हारे कहे अनुसार ही कार्य करूँगा। तब तक यह देवताओं से पूजित होकर ब्रह्मलोक में निवास करें। इसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न होकर यह आकाश राज की पुत्री होगी। सखी, इस प्रकार मैंने और लक्ष्मी जी ने पूर्व काल में जिसे वरदान दिया था, वह सुंदरी इस समय नारायणपुर में पृथ्वी से प्रकट हुई। वह लक्ष्मी के समान ही सद्गुणवती है। उसके नेत्र कमल के समान परम सुंदर हैं और आज जब मैं शिकार खेलने गया हुआ था तब वह मेरे देखने में आई थी। वह अपने ही समान सुंदरी सखियों के साथ वन में फूल तोड़ रही थी। हे वकुल मालिके, तुम वहां जाकर उस कन्या को देखो और यह पता करो कि वह अपने अनुपम रूप और लावण्य से इस प्रशंसा के लायक है भी या नहीं। तब वकुल मालिका सखी देवाधिदेव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग पर चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों, वृक्ष लताओं को देखती हुई और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरनी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। फिर वहां जाकर उसने जो कुछ देखा और उसके बाद में जो कुछ भी हुआ, उसका वृतांत हम आपको अगले कथा में सुनाएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके, उन्हें भी इसका सुनने से लाभ प्राप्त हो सके। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के जरिए पहले ही मिल जाया करें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, लक्ष्मी माता की जय हो लिखना ना भूलें। आपके एक कमेंट करने से और वीडियो को लाइक करने से हमें बहुत ही खुशी और उत्साह मिलता है। फिर हम एक नए उत्साह के साथ आपके लिए जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद।